नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ कुल 15 क्वेश्चन को। चलिए अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। इसमें सही आंसर इसका क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है निष्क्रिय सरल, दूसरा है सक्रिय सामाजिक, तीसरा है निष्क्रिय सामाजिक, चौथा है सक्रिय सरल। इसका सही ऑप्शन होगा 2 नंबर सक्रिय सामाजिक। राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एनसीएफ जो 2005 है वो सक्रियता पे बल देता है और सामाजिकता पे ज़्यादा बल देता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। और सोचिए कि क्या होगा। 17 नंबर क्वेश्चन जो है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने के सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। देखिए चारों ऑप्शन आपके पास है और बताएं कौन सा सही है। बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, ये बिल्कुल सही है, इसलिए 17 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो। उसमें क्या पूछ रही है? शिक्षिका बोल रही है यदि कोई शिक्षिका चाहती है कि उसका जो विद्यार्थी है समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो कैसा कार्यकलाप कराना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि प्रत्यास्मरण रटना तो पहले ही गलत हो गया। बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीय कृत कार्यपत्रक वो भी नहीं होगा, क्योंकि समस्या समाधान बोल रहा है ना। ड्रिल और अभ्यास तो ड्रिल कराना भी सही नहीं होगा, तो यहाँ 4 नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा तक पहुँचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। चारों ऑप्शन देखिए और बताएं कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। क्या बोलता है कि कक्षा तक पहुंचने वाले जो बच्चे होते हैं भोली अवधारणाओं को जानना कहाँ तक सही है। तो शिक्षक के लिए जो अपना बच्चे को देख के पता करते हैं कि किस टाइप का बच्चे को मेथड से पढ़ाया जाए, तो ये जो 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक देखिए। फर्स्ट है शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, ये प्रभावित करता है। शिक्षार्थी की परिपक्वता ये भी करता है। थर्ड है शिक्षण युक्तियाँ, ये भी करता है प्रभावित। शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य, तो इसका चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन ए बी सी डी सब सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सार्थक अधिगम है। सार्थक अधिगम क्या है? देखिए आप बताएं कौन सा सही होगा। बिल्कुल सही, 4 नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना। सार्थक अधिगम कब है? जब बच्चा कोई सार्थक रूप से अपना अनुभव साझा करके अपने कुछ संरचना निर्माण करता है, तो यही हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन। निजी अनुभव से ज्ञान की अवसंरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना। इस टाइप से आप क्वेश्चन को बता सकते हैं आंसर खुद सोच के कि क्या होना चाहिए। ये नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। बताएं आप कौन सा सही होगा। क्वेश्चन यहाँ बोल रहे हैं कि विद्यार्थियों के जो प्रभावशाली अधिगम के लिए कौन सा शिक्षक का प्रारंभिक कार्य नहीं है। तो चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हुए उनका कार्य है। विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, ये प्रारंभिक कार्य नहीं आएगा। अब पहले ही हम उसको उपदेशात्मक विधि से अगर सूचना देते हैं तो वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। देखिए आप और बताएं। बिल्कुल सही, 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है। ये बिल्कुल मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसका जो सही आंसर है 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्य क्रिया पर
का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है? फर्स्ट है वंशानुक्रम और पर्यावरण, ये सही ऑप्शन है। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? बताएं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए और बताइए कौन सा है। चारों ऑप्शन है आपके सामने। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। पियाजे क्या बोलते हैं कि संज्ञानात्मक विकास जो है चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। ये सही है। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्ययों से तात्पर्य है। 4 ऑप्शन है इसका, बताएं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही है। कुछ भौतिक गुणधर्म ही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाए। जीन पियाजे के जो संरक्षण का सिद्धांत वो है, उसका अर्थ क्या है कि कुछ भौतिक गुणधर्म ही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आप बताएं क्या सही होगा इसका आंसर। बुद्धि का प्रकार है अंतःवस्था है। भाषिक बुद्धि है, संगीतात्मक बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक है, स्थानिक है। स्थानिक जो होता है उसे मूर्तिकार का बोध होता है। अंतर्वैयक्तिक है वह चिकित्सक है। भाषिक में देखिए क्या होगा, इसका चारों ऑप्शन है। भाषिक हो जाएगा कवि, भाषा से संबंधित है। संगीतात्मक जो वादन करता है तो ये हो जाएगा 4 नंबर। संगीतात्मक हो जाएगा वायलिन वादन। भाषिक हो जाएगा कवि। अंतर्वैयक्तिक चिकित्सक। स्थानिक हो जाएगा मूर्तिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ले वाइगोत्स्की के अनुसार 4 ऑप्शन है, आप देखें बताइए कौन सा सही होगा। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। भाषा का जैसे विकास होता है वो बोले हैं वाइगोत्स्की, तो मानव के चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, सोचने का तरीका को बदल देता है। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा आलोचना उनका सही है? देखिए चारों ऑप्शन। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। ये आलोचना बिल्कुल सही है क्योंकि अपना जो भी अध्ययन करते हुए पुरुषों के नमूने पे है। इस प्रकार आज हम साइकोलॉजी के टोटल 15 क्वेश्चन का अध्ययन किए। आप कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। धन्यवाद।